हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि आज हम एपी का 3 एंड 5 मार्कर्स के क्वेश्चंस करेंगे। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको 3 एंड 5 मार्कर्स के क्वेश्चंस करवाए थे। और जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्लीज़ उनको ध्यान से करिए। और दिन का मैं एक वीडियो इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप डेली बेस पे वीडियोस को करो और क्वेश्चंस को करो। तो आज हम 3 एंड 5 मार्कर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, शो दैट सम ऑफ एन एपी whose first term is A and second term is B, last term is C is equal to this। हमें प्रूव करना है कि एपी का सम ये है, ये जो स्लैश है ये अपॉन में है। तो और हमें फर्स्ट टर्म दी गई है एपी की, A1 हमें A दिया है, A2 हमें B दिया है और AN लास्ट टर्म हमें दी है C। और हमें SN फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। जैसे से इंफॉर्मेशन दी है वैसे करते हैं। A1 दिया है और A2 दिया है तो D निकल जाएगा, A2 माइनस A1 तो ये हो जाएगा B माइनस A। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई B माइनस A और AN हमें दिया है C। तो AN का फॉर्मूला लगा देते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D और AN की वैल्यू C दी गई है और AA है हमारे पास। और यहां से हम D की वैल्यू डाल देंगे B माइनस A और सॉल्व करके यहां से N की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो A को पहले यहां ले जाएंगे और फिर B माइनस A इस पूरे को ही N से इंटू कर देंगे, फिर इस पूरे को B माइनस A से इंटू करेंगे 1 को। ये स्टेप ध्यान से देखना है। पहले हमने A को शिफ्ट कर दिया, माइनस A कर दिया और फिर इस N के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। अब N की टर्म निकालनी है तो बाकी सारी टर्म लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो C माइनस A और इसको B माइनस A, N को ऐसे ही रखेंगे और ऐसे ओपन करेंगे सारे को। तो यहां से ये टर्म शिफ्ट हो जाएंगी, माइनस C माइनस A प्लस B माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A इंटू N। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म हमारे पास ये हैं, तो C प्लस B माइनस 2A इज इक्वल टू B माइनस A इंटू N और ये चला जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास आ जाएगा B प्लस C माइनस 2A अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू N। इस तरह से हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी। अब N की वैल्यू आ गई हमारे पास, A हमें दिया है, AN हमें दिया है, अब हमें निकालना है SN। और जब कभी भी हमें SN के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो हम ज्यादातर यूज करते हैं, पर जो सेकेंड फॉर्मूला है वो बहुत कम यूज होता है। SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस AN। तो A और AN की वैल्यू डाल देंगे, N की वैल्यू डाल देंगे। N की वैल्यू हमारे पास है B प्लस C माइनस 2A अपॉन में B माइनस A और इंटू 2 और इसके आगे A की वैल्यू डाल देंगे हम। A हमारे पास है A और AN है C और हमें यही प्रूफ करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया और देखने से ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। काम को जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जितने भी टाइम हमारे पास बचा, जितना भी टाइम हमारे पास बचा है हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, क्योंकि आप सबके पेपर्स आने वाले हैं। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो डट जाना है सबने अब क्वेश्चंस करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म। सम ऑफ थर्ड एंड
7th term of an AP is equal to 6 and their product और उनका प्रोडक्ट जो है वो हमें दिया गया है is 8. Find sum of first 16 term. S16 आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ AP. तो वैसे तो क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा ध्यान रखना है. थर्ड टर्म A3, सेवेंथ टर्म A7 और इनका सम 6. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D, ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल में 6 और 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6. इसके बाद हम कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड से 2, तो अंदर बचेगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 6. तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी A प्लस ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 3. इक्वेशन 1 बहुत इजी सी क्वेश्चन बन जाएगी. फर्स्ट A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1. अब इसके बाद हमें क्या लिखा है उसने, देयर प्रोडक्ट मतलब A3 इंटू A7 और उनका प्रोडक्ट हमें दिया है 8. अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है इसलिए मेनली हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं. A3 है हमारे पास A प्लस 2D, A7 है A प्लस 6D और इक्वल में 8. अब हमें बताया कि हमने करना तो सब्स्टिट्यूशन से ही है पर मल्टीप्लाई करने से पहले हमने A की वैल्यू डालनी है. इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो यही है कि मल्टीप्लाई करने से पहले ही हमें A की वैल्यू को डाल देना है. ये चीज हमें ध्यान रखनी है क्योंकि A की वैल्यू को डालना बहुत जरूरी है. पहले नहीं डालोगे लास्ट में डालोगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी. तो हम पहले ही यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे 3 माइनस 4D और यहाँ पे डाल देंगे A की जगह पे. फिर इसका इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके. ये 5 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क के लिए 5 मार्क का भी क्वेश्चन आया है ये. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2D और ये हो जाएगा 3 प्लस 2D और यहाँ पे ज्यादातर फॉर्मूला बन जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. इसके आगे आपको होमवर्क करना है. फर्दर आपको होमवर्क करना है. इसमें आपको D स्क्वायर की D स्क्वायर आएगा और फिर D की आपके पास 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस में. पहले एक D से एक A निकालना है फिर उससे निकलेगा S16. फिर दूसरे D से क्योंकि प्लस माइनस में आएगी तो दूसरे D से A निकालना है और फिर S16 निकालना है. तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब इसके आगे तो आप होमवर्क कर लेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम. यस ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है. सम ऑफ, थोड़ा इसको ना करने का मतलब अगर आप ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी. सम ऑफ n, 2n and 3n terms of AP is S1, S2 and S3 respectively. ऑर्डर में चलना है. प्रूव दैट S3 is equal to 3 S2 minus S1. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको. तो कैसे करेंगे वो देखना है क्योंकि वैसे तो इजी है बट थोड़ा सा करने का जो इसका वे है ना वो बढ़िया सा है. आपको करना कैसे है इसको वो ध्यान रखना है. तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में. पहले तो S1, S2, S3 की वैल्यू निकालते हैं. S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n की जगह पे n डालेंगे. 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये S1 आ गया. S2 फर्स्ट 2n टर्म्स का, तो n की जगह पे 2n डलेगा.
जहां जहां n है वहां पे 2n डलेगा। कटिंग नहीं करेंगे हम बच्चे, जल्दी से यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद कटिंग करेंगे, कुछ कट नहीं करना। इस क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है वो यही है, ट्रिक जो इसका है कि आपको कटिंग नहीं करनी है, लास्ट में करेंगे जो करना है। तो इसके बाद S3 आपका हो जाएगा 3n टर्म्स का सम, ऐसे करके। अब हमें S2 माइनस, देखो RHS को सॉल्व करके LHS निकाल लेते हैं, तो S2 माइनस S1 करते हैं, तो S2 माइनस S1 और फिर 3 से इंटू कर देंगे, या फिर RHS ले ही लेते हैं पूरी, टेकिंग RHS। तो क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व जब करेंगे तो बहुत ध्यान से करना है। RHS को सॉल्व कर रही हूं मैं। 3S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू डाल देते हैं 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d, और फिर माइनस में ऐसे ब्रैकेट में बाहर 3, और माइनस में फिर हमारा है ये S2 है, S1 हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो हम पहले तो कॉमन लेंगे, ये n/2 दिख रहा है ना सबको, सबसे पहले तो इसको कॉमन ले जाके बाहर ले जाएंगे। सबसे पहले कोई कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है और कोई ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो ये जो n/2 है ये सबसे बाहर चला जाएगा 3 के साथ, तो ये n/2 सबसे पहले बाहर ले गए, यहां से बचा 2, बाकी टर्म ऐसे ही जो बची। देखो ना, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ, बस स्टेप्स को फॉलो करो कि मैम कर कैसे रही है। यहाँ पे बीच में माइनस, और ये n/2 चला गया, तो 2a प्लस ब्रैकेट में। अब देखिए, अब इस 2 से इंटू कर दूंगी, और जो a वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करूंगी, और जो d वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करूंगी। d को मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, d को कॉमन ही रहने दूंगी। तो ये तो बाहर आ गया 3n/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4a, और यहाँ पे ये जो 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी और 2 इससे कर दूंगी। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 4n माइनस 2 और d बाहर, और ये ब्रैकेट खोल दूंगी 2a और माइनस ब्रैकेट के बाहर और अंदर ये। अब लाइक टर्म्स को लिखेंगे हम सिर्फ, तो जो हमारी लाइक टर्म है वो है 4a में से 2a जाएगा तो 2a, और प्लस ये दो जो टर्म है ना, ये जो डार्क करी है मैंने, इनमें से d बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है 4n माइनस 2, यहाँ पे है 4n माइनस 2 और d बाहर चला गया, फिर यहाँ पे माइनस है और ये है n माइनस 1 और बाहर चला गया d। ये टर्म लिख दी, आगे साइन प्लस था, ये टर्म लिख दी, इसके आगे साइन माइनस था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3n/2 2a प्लस 4n माइनस 2, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होंगे, बाहर d। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर ना सीधा सीधा बन रहा है 2a प्लस ये बन गया 3n माइनस 1 इंटू डी, और ये है S3। हैंस प्रूफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कई पेपर्स में दिखेगा। आप इस क्वेश्चन को कई पेपर्स में देख सकते हो, तो प्लीज इस क्वेश्चन में गो थ्रू जाइए और देखिए अच्छी तरह से कि इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है मेरे स्टूडेंट को, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकता है, और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि जो मैम के क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया हैं, और मैम ने जो क्वेश्चन चूज़ किए हैं बहुत मेहनत से आपको इन सब क्वेश्चंस को करवा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं लाइक करें, सभी स्टूडेंट्स शेयर करें और कमेंट करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ pth term of AP is Q
qth term is P. Prove that nth term is P plus Q माइनस n। ये क्वेश्चन वैसे तो इजी है, आप ही करेंगे। ए पी हमें दिया है Q और ए क्यू हमें दिया है P, और ए पी का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, और ए क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इसको फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें गलती कर देते हैं बच्चे। p माइनस 1 और यहाँ पे माइनस क्यू प्लस 1 और d बाहर रखना है। मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है, बट जस्ट कि आप गलती ना करो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जब नीचे वाला है तो इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। अब देखो ये टर्म कैंसिल आउट होगी, हमारे पास बचा p माइनस क्यू, और ये अब इसके बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार कहा है कि देखो यहाँ पे p माइनस क्यू है, यहाँ पे q माइनस p है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर b माइनस a को a माइनस b लिखना है तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे और इसको लिख देंगे p माइनस क्यू। ये चीज ध्यान रखनी है, और ये कट हो जाएगा और d हमारा -1 आएगा। तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान से करना है। अब आपका d निकल गया, d की वैल्यू आप यहाँ डालिए, यहाँ से आपका a निकलेगा, और फिर आप nth टर्म में a और d की वैल्यू डाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज इसके आगे आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन। तो बस मेन स्टेप यही था। अगर ये चीज तो बहुत जगह यूज होती है, अगर ऊपर q माइनस पी है और उसको मुझे p माइनस क्यू लिखना है, तो माइनस कॉमन लेके हम उसको लिख सकते हैं। तो ये चीज हम कई जगह पे यूज करते हैं। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको एक सबसे पहली वीडियो जो थी उसमें कुछ चीज़ें बताई थी, वो वाली चीज़ इसमें यूज़ होनी है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP। जो 4 पार्ट है ना वो AP में है, ये कह रहा है which are in AP such that product of extremes is to the such that the product of extremes is to the product of means is 7:15। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज, इस स्टेटमेंट से थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। तो मैंने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 3 पार्ट्स बोले हों, 4 पार्ट्स बोले हों या 5 पार्ट्स बोले हों और साथ में उनके प्रोडक्ट की बात की जाए, तो हम हमेशा 3 के लिए तो मैंने करवा दिया था क्वेश्चन, वैसे ही मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि 4 पार्ट्स हमें कौन कौन से लेने हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, 4 पार्ट्स बताएंगे सभी कौन कौन से 4 पार्ट्स लेंगे हम, तो मैं लिखूंगी, सभी स्टूडेंट्स एक बार मुझे बताएंगे कि वो 4 पार्ट्स क्या थे। मुझे लगता है अगर फर्स्ट वीडियो जिन बच्चों ने देखी है उनको तो याद है, बट बाकी बच्चों का मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है जिन्होंने नहीं देखी है। तो जब भी 4 पार्ट्स होते हैं तो हम क्या लेते हैं, उन पार्ट्स को हम लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d।
और इन चारों पार्ट्स का सम a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा और a हमारे पास 4 आ जाएंगे। ऐसे करने का फायदा क्या होता है, देखिए ये dd प्लस 3d माइनस 3d कट हो जाता है और हमारे पास सिर्फ a बचता है और यहां से हम a की टर्म बहुत इजीली निकाल लेते हैं। ये करने का हमारा फायदा होता है और कुछ थोड़ी है, मतलब हमें इससे यही मेन मोटिव है हमारा इन 4 नंबर्स को लेने का। अब ये स्टेटमेंट जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स होते हैं ये एंड वाले और मीन होते हैं बीच वाले। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ये हो गया, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। टू मतलब डिवाइड करना है, इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो मीन का प्रोडक्ट हो गया ये। 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वल में 7/15। अब मैंने कहा है कि पहले a की वैल्यू डालनी है, फिर फॉर्मूला लगाना है, फिर देन मल्टीप्लाई करना है। बच्चे पहले वैल्यू डाल भी देते हैं तो मल्टीप्लाई करने लग पड़ते हैं, या मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले वैल्यू को पुट करिए, a माइनस 3d, a प्लस 3d और यहां पे 8 माइनस d, 8 प्लस d। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी और नीचे भी फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हमारे पास d की 2 वैल्यूज आएंगी और d की अगर 2 वैल्यूज आई हैं हमारी, तो पहले d की 2 वैल्यूज आई और a की रहेगी फिक्स। तो पहले a की प्लस माइनस में d की 2 वैल्यूज आएंगी, तो a के साथ पहले d प्लस को यूज करिए और 4 नंबर्स निकालिए। फिर सेम a रहेगा और d के साथ d लीजिए माइनस में और 4 नंबर्स निकालिए। तो इसके आगे आपको होमवर्क करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, सेम ही टाइप है, तो होमवर्क है आपका ये क्वेश्चन में आपको करना है सम ऑफ find 4 numbers of AP, find 4 numbers of AP whose sum, तो sum से क्या मतलब है हमें, whose sum is 20 and sum of whose squares, and sum of whose squares is 120। तो 4 नंबर सेम नंबर लेने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है और सम जब हम करेंगे तो हमारे इजीली हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और उसका स्क्वायर्स का ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, जो स्क्वायर्स है उनका सम, तो स्क्वायर्स का सम मतलब जो पहला नंबर है a माइनस 3d का होल स्क्वायर, फिर प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर, फिर a प्लस d का होल स्क्वायर और लास्ट में a प्लस 3d का होल स्क्वायर। a की वैल्यू डाल दीजिएगा, फिर a फॉर्मूलेज लगाइएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिएगा और d की 2 वैल्यूज आएंगी और वैसे ही फिर आगे करना है आपको। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 5 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डबल आंसर वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्लेन द डबल आंसर। हाउ many terms of AP 45, 39, 33 so on करके must be taken so that their sum is 180। यहां तक तो इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डबल आंसर।
यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एक्सप्लेन डबल आंसर, तो इसलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम डबल आंसर। तो करना क्या है, पहले तो बहुत इजी है, एस एन दिया है और एस एन के फॉर्मूले से पहले तो एन निकाल लेंगे, इट मीन्स इसमें 2 एन की वैल्यूज आएंगी। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, पहले तो a लिख लेते हैं, a 45 है और d हो जाएगा 39 - 45 - 6। तो a n का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे 2a n - 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे इसको सिंपली जैसे करते हैं। तो एस एन हमें दे रखा है इसमें 180, n/2 90, ये -6 से इसको इंटू कर देंगे तो -6n और +6। और ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा है ये जो अपॉन वाला 2 है ना, इसको कट कर देना होता है, ये कट हो जाता है ज्यादातर। लाइक टर्म्स को सॉल्व करके इसमें से कुछ कॉमन लेके इसको सबसे पहले कट करिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैलकुलेशन लेंथी कर देता है और कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हमारी इससे लेंथी हो जाती है, इसलिए हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं। यस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, शिफ्ट करेंगे तो 3n² - 48n प्लस 180 = 0। अब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से n² - 16n प्लस 60 = 0। तो ये हमारे पास आ गया आपका n की इक्वेशन। अब जब n की इक्वेशन आएगी तो इसके बाद हमारे पास n की 2 वैल्यूज आएंगी। हमारे पास इक्वेशन आई n² - 16n एंड प्लस 60। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप खुद करेंगे और n की 2 वैल्यूज आएंगी तो हम सॉल्व, ये तुम्हारा होमवर्क है, n की 2 वैल्यूज आएंगी n 10 और 6, 10 आएगी या फिर 6। तो डबल आंसर को कैसे एक्सप्लेन करना है, कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर, मतलब इसका मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म एंड सम ऑफ, इसका मतलब क्या है, एस मतलब सम ऑफ जो S10 है, मतलब इसका मतलब ये है कि S10 और S6 इन सब का सम जो है 180 आ रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है कि कुछ नेगेटिव टर्म्स आए, ठीक है। वो कह रहे कि पहली 6 टर्म का सम भी 180 है। पहले तो बताना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पहली 6 टर्म्स का सम भी 180 है और पहली 10 टर्म का सम भी 180 है। तो अगर 6 तक 180 सम आ रहा है तो आगे की 4 टर्म का सम मतलब 0 है। तो हम एक बार A7, A8, A9 और A10 का सम निकाल के दिखाएंगे और उसको बोलेंगे कि S6 तक तो 180 आ गया, उसके आगे S10 का सम क्यों 180 आ रहा है, क्योंकि आगे की जो 4 टर्म है उनका सम 0 है। तो ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है। तो हमें कौन सी टर्म का A7 फाइंड आउट करेंगे, A प्लस, सबको पता है A7 होगा A प्लस 6D। सॉल्व करिए, A7 निकालिए, A7 हमारा आ जाएगा -36 और -36 प्लस 45 तो 9, ये आ गई हमारी A7। A7 हमारे पास आ गई 9। वैसे ही A8 निकालिए, वैसे आपको पता है कि -6 का डिफरेंस है तो A8 आ जाएगी, D -6 है ना, तो A8 आ जाएगी 3 और A9 हमारे पास आ जाएगी, -6 करेंगे, 3 - 6 -3 और A10 हमारे पास आ जाएगी, इसमें से भी हम -6 करेंगे तो -9। तो A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, इन सबका सम जो है ये A है। A और 9 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 9 प्लस 3 और -3 -9, कट गया सब कुछ, आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया हमारा डबल आंसर। Therefore, sum of S10 is equal to S6। मतलब पहली 10 टर्म का सम भी वही होगा जो आपकी कितनी टर्म का सम है, जो हमारी शुरू की
6 टर्म का सम है, क्योंकि 6 के बाद जो 4 टर्म है उनका सम 0 हो गया, तो दिस इज डबल आंसर। ठीक है, तो कई बार पेपर में ये आता है क्वेश्चन कि डबल आंसर को एक्सप्लेन करिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमारा एपी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। 3 and 5 मार्कर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। तो आपके पास आज, कल भी वैसे मैंने बताया था आपको, बट अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं है। तो कल तक आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर जो आपको टफ लगता है उसके मैं 1 and 2 मार्कर करवाए और 3 and 5 मार्कर्स करवाए। तो वही है, अभी तक जितना मैंने करवाया, प्लीज सभी स्टूडेंट्स वैसे ही क्वेश्चंस करें जैसे मैं करवा रही हूँ, तो आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू सारे क्वेश्चन जिस टाइप के, हर एक टाइप का हर क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ और होमवर्क में दे रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं होमवर्क दे रही हूँ सभी स्टूडेंट करेंगे और उसी चीज को फॉलो करेंगे, तो आपको कभी मुझे लगता नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ प्रॉब्लम आएगी अगर आप वैसे ही फॉलो करते रहे चीजों को। तो प्लीज सभी स्टूडेंट जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से रिवाइज करें और अच्छी तरह से करें। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से ऑफलाइन तो पूछ सकते हैं। तो अभी जितना भी मैंने करवाया प्लीज उसको आपको, अगर आपको लगता है कि मैम ने बहुत अच्छी तरह से करवाया और आपको समझ आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को, जो न्यू स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपके साथ थैंक यू सो मच।